Hello, this is Bablu Bhardwaj here. So, you are most welcome to my channel Bablu Bhardwaj at the rate of Motivator and English Guru. Let us start the class. Question number 1. A group of birds migrate from the southern part of the country to the northern part during summer. डी में है नो एरर. मैं एक चीज़ आपको बताऊं, आपके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि बच्चों के डिमांड पर कल से, ये तो वीक में अब 1 डे होगा, लेकिन कल से फंडामेंटल इंग्लिश ग्रामर चलेगा. इंग्लिश का बेसिक, इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन का बेसिक. जितने भी हमारे वीक स्टूडेंट हैं उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. अगर वो अभी तक बहुत बढ़िया से ग्रामर एंड कंपोजिशन को ग्रास्प नहीं किए हैं तो कृपया मेरे क्लास को शुरू से लास्ट तक बने रहें. आप इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन को पूरे आत्मसात कर सकते हैं, और जब हम लास्ट अपना रूल बताएंगे और उसके बाद जब आपको ये स्पॉटिंग एरर कराएंगे तो आपको कहीं परेशानी नहीं होगी. इसलिए कल से हम 3 टॉपिक पर हम लोग पढ़ेंगे. एक तो ये जो हमारे एडवांस स्टूडेंट हैं जो कि बेसिक अपना पढ़ लिए हैं ग्रामर एंड कंपोजिशन का, जो कि अब भिन्न भिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ रहे हैं, तो उनके लिए ये चलेगा वीक में एक दिन स्पॉटिंग एरर, जिसको हम बोलते हैं. दूसरा, एक हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम आपको 70 गोल्डन रूल्स दें. गोल्डन रूल्स क्या चीज़ का? ग्रामर का. 70 अप्रॉक्स 70 आपको गोल्डन रूल्स मिलेगा. ये निचोड़ रहेगा पूरे ग्रामर का. जो बच्चे थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, बिगिनर्स के लिए नहीं, जो एकदम नए हैं, न्यू हैं, उनके लिए तो मैं फंडामेंटल ये पढ़ाऊँगा. फंडामेंटल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन फंडामेंटल चलेगा उनके लिए. ये 3 टॉपिक हम एक साथ लेकर चलने का कोशिश करेंगे. तो स्पॉटिंग एरर उनके लिए जो हमारे बच्चे भिन्न भिन्न परीक्षाओं में बैठ रहे हैं और वो एडवांस स्टेज में हैं. गोल्डन रूल्स उनके लिए जो अपना बेसिक ग्रामर कंप्लीट कर लिए हैं और उनका आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 15 डेज या आफ्टर 1 वीक कोई एग्ज़ाम है, तो आप तुरंत उसको कैसे आत्मसात कर लो, तुरंत उसको कैसे ग्रैसिप कर लो. तो ये आपको इस चैनल के माध्यम से आपको 70 गोल्डन रूल्स मिलेगा. और अगर आप 17 गोल्डन रूल्स को अगर आपने बढ़िया से समझ लिया तो ना आपको सेंटेंस रीअरेंजमेंट में परेशानी होगी, ना आपको स्पॉटिंग एरर्स में परेशानी होगी, और न आपको ये जो आता है PQRS इसमें परेशानी होगी. तो कल से हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल रूल्स ऑफ ग्रामर, है ना, कि शुरू से एकदम जो हमारे बच्चे बिल्कुल कमज़ोर हैं. जैसा कि मालूम है कि बिहार और यूपी के बच्चों का सबसे कमज़ोर जो सब्जेक्ट होता है वो इंग्लिश ही होता है, और हम लोग इंग्लिश से भागते हैं. खास करके जितने बच्चे CGL, CHSL, SSC, ये जो है बैंक PO का तैयारी करते हैं, उनके लिए इंग्लिश बहुत ही क्रूशियल रोल है. हम लोग क्या करते हैं कि मैथ्स आता है, रीजनिंग आता है, GK GS है, उस पर अधिक ध्यान दे देते हैं और इंग्लिश को छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हम लोग का अल्टीमेटली सिलेक्शन नहीं हो पाता है. तो हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि आप जो है कल से ये एक क्लास आपका फंडामेंटल इंग्लिश चलेगा ग्रामर एंड कंपोजिशन का, जिसमें कि आपको एकदम शुरू से एकदम मैथ्स की तरह, हमने आपको पहले ही क्लास में बताया है कि इंग्लिश इज ओनली टू अंडरस्टैंड नॉट टू रिमेंबर. इंग्लिश को एकदम मैथ्स की तरह पढ़ना है. रटने की बात ही नहीं है, लिखने लिखवाने की बहुत बात ही नहीं है. वो तो बहुत सारे बुक्स हैं आपके पास, बहुत सारे ग्रामर एंड कंपोजिशन के बुक्स होंगे जिसमें बहुत सारे रूल्स हैं. तो आपने क्यों नहीं जाना अभी तक? केवल मैथ्स की तरह हम पढ़ाएंगे. आप देखिएगा, केवल आप मेरे साथ केवल और केवल
15 मिनट्स बने रहिएगा एवरी डे। आप देखिए कैसे आपको ग्रामर नहीं आता है, कैसे आपको इंग्लिश नहीं आता है। मैं आपको इंग्लिश बोलना, इंग्लिश लिखना और इंग्लिश में सोचना और इंग्लिश में पढ़ना मैं आपको बताऊंगा और समझाऊंगा। आइए क्वेश्चन नंबर 1, अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स माइग्रेट फ्रॉम द साउदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री टू द नॉर्दर्न पार्ट ड्यूरिंग समर। अब इसमें सबसे पहला है कि हमने बताया कि वर्ब को पकड़िए। वर्ब क्या है? माइग्रेट। और ये माइग्रेट जो है कौन सा वर्ब है? जैसा कि आपको पता है, मैंने बताया है आपको कि अगर वर्ब में एस या एस लग गया तो वर्ब क्या हो जाएगा? सिंगुलर। लेकिन अगर नाउन में एस या एस लग गया तो नाउन क्या हो जाएगा? प्लुरल। तो इसमें एस या एस लगा है नहीं, तो ये कौन सा है? ये प्लुरल वर्ब है। और जब प्लुरल वर्ब है तो सब्जेक्ट भी क्या होना चाहिए? प्लुरल ही होना चाहिए। तो आइए हम सब्जेक्ट को देखें कि इस माइग्रेट वर्ब का सब्जेक्ट कौन सा है। तो यहाँ देखिए ऑफ प्रेपो है, प्रेपोजिशन है। ऑफ अगर यहाँ प्रेपो है तो ऑफ के पहले वाला क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो अ ग्रुप क्या है? सब्जेक्ट है। और ये ग्रुप कौन सा सब्जेक्ट है? सिंगुलर या प्लुरल? कौन सा नाउन है? बिल्कुल सिंगुलर है। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए कि नहीं? तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ माइग्रेट्स हो जाएगा। आप लोग समझे? यहाँ क्या हो जाएगा? माइग्रेट्स। तो हमारा किस पार्ट में एरर था? बी पार्ट में एरर था। अगर बी पार्ट में हम प्लुरल वर्ब को सिंगुलर वर्ब में तब्दील कर देंगे तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2, द स्कीम हैज बीन इम्प्लीमेंटेड ओनली इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री एंड द प्राइम मिनिस्टर विल विजिट इट शॉर्टली। सबसे पहले आइए हम वर्ब हैज बीन इम्प्लीमेंटेड, हैज बीन इम्प्लीमेंटेड, ये क्लियर है। हैज बीन है और वर्ब 3 है, तो ये पैसिव में जा रहा है। ये किस में जा रहा है? पैसिव में जा रहा है। अब द स्कीम है यहाँ सब्जेक्ट, ये कौन है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, तो हैज बीन है, ये भी सही है, यहाँ कोई गलती नहीं है। इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री ओनली। अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ दीज पर थोड़ा आप कॉन्सेंट्रेट होइएगा। पहले तो मैं बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा समझते होंगे कि जहां ओनली आया तो उसके बाद जो होगा वो सिंगुलर होगा। ऐसा कुछ नहीं है। ओनली के बाद प्लुरल भी आता है, तो इस पर ध्यान नहीं देना है। दीज है तो यहाँ पार्ट होना चाहिए कि पार्ट्स होना चाहिए, लेकिन है यहाँ पार्ट। तो पहले तो यही गलती है कि अगर दीज है तो इन दीज पार्ट्स ऑफ द कंट्री होगा, दीज पार्ट होगा कि दीज पार्ट्स होगा। दीज यहाँ क्या है? एडजेक्टिव, डिटरमिनर्स का काम कर रहा है। पार्ट नाउन है तो नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ क्या है? ये प्लुरल है तो नाउन भी इसके साथ प्लुरल होना चाहिए ना। दीज पार्ट्स होना चाहिए ना कि दीज पार्ट होगा। तो यहाँ तो एक, अगर दीज है तो वहां पार्ट्स होना चाहिए। तो एक तो यहाँ गलती लग रहा है कि हम अगर पार्ट्स कर देंगे तो सेंटेंस सही हो जाएगा। तो ठीक है, मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा कैसे करेक्शन करना है। ये थोड़ा सा ट्विस्टेड है, इसलिए मैं आपको बार बार इस पर जोड़ रहा हूं। तो दीज पार्ट्स, अगर पार्ट्स कर दे रहे हैं तो पार्ट्स द कंट्री, यहां तक सही हो गया। एंड द प्राइम मिनिस्टर विल, ये भी सही है। प्राइम मिनिस्टर विल विजिट इट। इट क्या है? इट किसके लिए आया है? किसके लिए आया है इट? इट आया है दीज पार्ट के लिए। ये पार्ट के लिए आना है, इसी को ना विजिट किए, कंट्री के इस पार्ट को विजिट किए। तो इट सिंगुलर है या प्लुरल है? सिंगुलर है। तो यहां पार्ट्स होगा कि पार्ट होगा? तो पार्ट तो सही है। अगर ये पार्ट है तभी इसके लिए यहां इट आया है, ध्यान दीजिएगा। तो हम पार्ट को पार्ट्स नहीं कर सकते हैं। अगर पार्ट्स करेंगे तो फिर इट को सुधारना पड़ेगा, और सुधारना तो एक ही जगह है। तो हम कहां सुधारेंगे? करेक्शन की कहां जरूरत है? पार्ट को छोड़ देंगे तो ईट भी सही होगा। और दीज को अगर हम दिस में बदल देंगे तो ये पूरा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। आप समझा आपने?
कि मेरा कहने का मतलब क्या है, यहाँ दीज है तो यहाँ पार्ट्स होना चाहिए, तो ठीक है सेंटेंस, लेकिन यहाँ इट भी नहीं होगा क्योंकि इट जो है सिंगुलर है, तो यहाँ पार्ट तो हमको रखना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पार्ट रखेंगे तो ये दीज नहीं रहेगा, तो अगर हम दीज को दिस में तब्दील कर देंगे तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। यानी सेंटेंस के किस पार्ट में एरर था, तो बी पार्ट में एरर था। क्लियर गाइस? अब क्वेश्चन नंबर 3, द सोइंग ऑफ समर क्रॉप्स सच एज राइस, सोयाबीन्स एंड कॉर्न हैव बीन लैगिंग एज अ रिजल्ट। अब देखिए, हैव बीन लैगिंग क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये वर्ब है, और कैसा वर्ब है, प्लुरल वर्ब है, जो कि हैव बीन है। हैव बीन लैगिंग तो कैसा वर्ब है, प्लुरल वर्ब है, तो ये प्लुरल वर्ब है, तो सब्जेक्ट अब हमको देखना है कि इसका सब्जेक्ट कहाँ है। तो यहाँ देखिए ऑफ, ऑफ क्या है, ध्यान दीजिएगा, प्रेपो। आपको मैंने एक ट्रिक्स बता दिया है, उस पर आप चलोगे तो गलती नहीं होगा। बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है, और अब मैं बता दूं कि ये मैं कहीं अपने से क्वेश्चन को सेट नहीं किया हूं, मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि जितना भी आपको स्पॉटिंग एरर पर आधारित ये क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं व्हाइट बोर्ड पर, ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो MTS में हो, चाहे SSC CGL में हो, या CDS में हो, या CPU में हो। तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ प्रेपो है, और जस्ट प्रेपो के पहले जो होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, सोइंग, और ये सोइंग कैसा सब्जेक्ट है, ये जीरंड है। ये क्या है, अगर वर्ब में ING लग जाता है तो उसको जीरंड बोलते हैं, जीरंड सब्जेक्ट का काम करता है। तो ये सोइंग कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब होता है, सब्जेक्ट और वर्ब में एग्रीमेंट है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब प्लुरल, और हमको वर्ब में करेक्शन करना होता है। ये नहीं, आप पूछ सकते हैं कि यहाँ सर अगर ये प्लुरल वर्ब है तो क्यों नहीं इसको प्लुरल कर दिया जाए। नहीं, सब्जेक्ट में हमेशा करेक्शन किया जाता है, फिर वर्ब में हमेशा करेक्शन किया जाता है। सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब रहता है, न कि वर्ब के अनुसार सब्जेक्ट रहता है। मैं वर्ब इसलिए पहले आपको देता हूँ कि वर्ब से ही बहुत सारा क्वेश्चन जो है आप पकड़ में आ जाएगा। एक तो ये वर्ब को इसलिए कहता हूँ कि पहले वर्ब पहचानिए, इसलिए कि टेंस पर आधारित रहेगा, तो वर्ब से ही पता चल जाएगा कि अगर इज एम आर है तो वर्ब V4 स्थिति में है कि नहीं, अगर मैं पास्ट सिंपल में है तो वो V2 स्थिति में है कि नहीं, अगर वाज वेयर है तो वर्ब V4 स्थिति में है कि नहीं, इस तरह से। इसीलिए मैंने आपको एक टिप्स दिया था कि पहले वर्ब को पकड़िए और तब आप सब्जेक्ट को पकड़िए। तो हैव बीन लगेंगे, प्लुरल वर्ब है, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट क्या है, सोइंग, सिंगुलर है, और द तो यहाँ आर्टिकल से डिटर्मिनस है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अगर हैव बीन के जगह पर अगर हम हैज बीन कर देंगे तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। यानी किस पार्ट में करेक्शन की जरूरत थी, यहाँ सी पार्ट में करेक्शन की जरूरत थी। क्यों, इसलिए कि यहाँ सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है और वर्ब हो गया है प्लुरल, तो वर्ब को हम सिंगुलर बना देंगे तो सेंटेंस सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इसके पीछे भी हम लोग इसको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। नॉट ओनली द स्टूडेंट बट ऑल्सो द प्रिंसिपल वर लाफिंग एट द जोक ही क्रैक्ड। हम लोगों ने पिछले क्लासेज में क्या पढ़ा है, हमने आपको बताया है नॉट ओनली, ईदर और, नीदर नॉर। अगर इनसे दो सब्जेक्ट्स आपस में जुड़े हुए हों, किसे किसे, ईदर और से, नीदर नॉर से, और नॉट ओनली बट ऑल्सो से। अगर दो सब्जेक्ट्स आपस में जुड़े हुए हों तो वर्ब किस सब्जेक्ट के अनुरूप होगा, अपने नेबरिंग के अनुरूप, यानी जो उसका नियरर सब्जेक्ट होगा, वर्ब के जो नजदीक रहेगा उसी के अनुरूप वो वर्ब होगा। वर्ब का कैरेक्टर किसका होगा, कैसा होगा, जो उसके नियरर सब्जेक्ट का कैरेक्टर होगा। तो यहाँ आप देखिए, नॉट ओनली द स्टूडेंट बट ऑल्सो द प्रिंसिपल वर लाफिंग, यही वर्ब है ना। अब ये वर्ब के जस्ट नजदीक कौन सा सब्जेक्ट है, द प्रिंसिपल, और आप हमको बताइए कि द प्रिंसिपल कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर की प्लुरल, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है। और जब सब्जेक्ट सिंगुलर रहता है तो वर्ब क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अनुरूप वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। और वर्ब क्या है, सिंगुलर के प्लुरल वर्ब, प्लुरल वर्ब
इसलिए वर नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। यहाँ क्या है, सी पार्ट में गलती है। देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 5 वही चीज का रिपीटेशन है। हम लोगों ने क्या पढ़ा, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये तीन एकदम आप परमानेंट मेमोरी में बैठा लीजिए कि अगर ये ईदर और, नीदर नॉर और नॉट ओनली बट ऑल्सो से अगर दो सब्जेक्ट आपस में जुड़े हुए हों तो वर्ब जो होता है अपने नियरर सब्जेक्ट के अनुरूप होता है, यानी वर्ब के जस्ट जो नजदीक वाला सब्जेक्ट होगा उसके अनुरूप वो वर्ब होगा। अगर नजदीक वाला सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और अगर प्लुरल होगा तो वर्ब भी प्लुरल होगा। यहाँ आइए आप ही बता दीजिए, नीदर द रिपोर्टर्स नॉर द एडिटर, ये दो यहाँ सब्जेक्ट आपस में जुड़े हुए हैं नीदर नॉर से। तो आप हमको बताइए कि वर सेटिस्फाइड जो है यहाँ पैसिव वॉइस में है ये सेंटेंस, क्योंकि वाज और वेर के साथ बिफोर होता है और यहाँ वाज और वेर के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म में है, तो ये निश्चित है कि ये क्या है, पैसिव वॉइस। हमेशा पैसिव वॉइस में एक चीज देखना है कि वर्ब हमेशा V3 पोजीशन में होता है, चाहे वो किसी टेंस में हो। किसी भी टेंस का अगर आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो वर्ब हमेशा V3। इस सबसे बड़ा ट्रिक्स है पैसिव वॉइस पकड़ने का। तो आइए, वो तो खैर बाद में हम लोग पढ़ेंगे। तो इससे जस्ट नियर नेबरिंग सब्जेक्ट कौन है, एडिटर, और एडिटर कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर की प्लुरल, तो ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है। और अगर सब्जेक्ट और वेर सिंगुलर वर्ब है कि प्लुरल वर्ब है, प्लुरल वर्ब है, तो ये गलत है कि नहीं, यहाँ वाज अगर हम कर देंगे तो ये सही हो जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। तो गाइज आज बस इतना ही, हम लोग जितना पढ़ें आप उसको हम नटसेल में बता दें कि ये जो सेंटेंसेज है ये भिन्न भिन्न परीक्षाओं में पूछे हुए हैं, और इनको गाइज इनको हम जो है आपको बताए, हम लोगों ने आज पढ़ा कि अगर इधर और, नीदर नॉर और नॉट ओनली बट ऑल्सो, आज का सबसे इम्पॉर्टेंट ये रूल है कि इधर और, नीदर नॉर और नॉट ओनली बट ऑल्सो से अगर कोई सेंटेंस, अगर कोई दो सब्जेक्ट आपस में जुड़े हुए रहते हैं तो वर्ब जो होता है अपने नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुरूप होता है। आज इतना ही, कल आपको फंडामेंटल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन स्टार्ट किया जाएगा। किसके लिए, बिल्कुल बिगिनर्स के लिए। ये मेरा कमिटमेंट है कि आप बने रहेंगे। आपको इंग्लिश का अगर ABCD भी नहीं आती है तो मैं शुरू से स्टार्ट करूँगा, और कल मेरा टॉपिक रहेगा आर्टिकल्स। धन्यवाद।